नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया था। हवाई जहाज के डिजाइन ने तवील सफर तय किया है और अब हवाई जहाज दुनिया भर के सफर और तजारत के लिए लाजमी हैं। मैन्युफैक्चरर्स वक्त के साथ मौसर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तवील रेंज है और हवाई जहाजों की दुनिया में ज्यादा सलाहियतों की पेशकश करना हमेशा बेहतर नहीं होता, लेकिन इसने कुछ बड़े लोगों को आसमान पर भी जाने से नहीं रोका और अब वक्त आ गया है कि आप अपना सामान बांध रखें। और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 15 बड़े ऐसे तारे दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए और वीडियो के आखिर में कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 15 से। नंबर 15 पर है टिपोलेव TU-160 ब्लैक जैक, जिसे टिपोलेव ने डिजाइन किया। ये 1980 में बनाए जाने वाला जहाज था जिसे TU-160 का नाम दिया गया। ब्लैक जैक अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाका त्यारा है जो मैच 2 से ज्यादा तेजी से परवाज करता है और अब तक का सबसे तेज बमबार भी है। मोज़ेज़ नाज़रीन, ये सोवियत यूनियन के लिए डिजाइन किया जाने वाला आखिरी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था और आज तक इनमें से कम 16 त्यारे रूसी फजाइया के तवील फासले तक चलने वाली एविएशन ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं, जो पहली बार 1987 में सर्विस में दाखिल हुए थे। TU-160 को 4 अफराद पर मुश्तमिल अमला दरकार होता है, जो एक पायलट, को पायलट, एक बॉम्बर और एक दफाई निजाम के अफसर पर मुश्तमिल होता है। ये एक बड़े पैमाने पर 177 फीट लंबा है। इसके परों का फैलाव 183 फीट है और इसमें 321 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन्स हैं जो 55,000 पाउंड पावर पैदा करते हैं। नंबर 14, द स्ट्रैटो लॉन्च। स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम के लिए स्केल्ड कंपोजिशन के जरिए डिजाइन किया गया है। ये खलाई नकलो हमल की कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन ने मुश्तरका तौर पर कायम की है। स्ट्रैटो लॉन्च एक बहुत बड़ा त्यारा है जिसका मकसद मदार में रॉकेटों को काफी और ऊंचाई तक ले जाना है। मदार तक पहुंचने के लिए बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है और ये सिर्फ एक ही बनाया गया है और इसे तजुर्बे के तौर पर 2019 में एक ही फ्लाइट पर भेजा गया। पॉल एलन की मौत के बाद से कंपनी ने अपनी कोशिशें और की, मगर स्ट्रैटो लॉन्च अब तक का उड़ान भरने वाला सबसे मुनफरिद और मुतासर कुन त्यारों में से एक है। यह तकरीबन नाकाबिले यकीनी तौर पर जुड़वां सिस्टम की तरतीब के गिर्द डिजाइन किया गया था। हर एक 238 फीट लंबा 28 लैंडिंग गियर व्हील के साथ जब यह जमीन पर होता है तो इसे सहारा देता है। इसके बाजुओं की लंबाई 385 फीट है जो कि फुटबॉल के मैदान से ज्यादा लंबी है। नंबर 13, बोइंग 8747। 747 अब तक के डिजाइन किया गया सबसे पहचाना जाने वाला मुसाफिर त्यारा है और इसे मुसाफिरों की नकलो हमल का चेहरा बदलने का क्रेडिट जाता है, जिसका पहला वर्जन 1970 में जारी किया गया था। लेकिन मुसलसल बेहतर होने वाली टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजाइन ने कई सालों में काफी तब्दीली आई। 747 तमाम किस्मों में से जो कार्गो और मुसाफिर दोनों के लिए इस्तेमाल के लिए दस्तयाब है और पहली बार 2011 में 250 फीट 2 इंच लंबा और 224 फीट 7 इंच परों के फैलाव के साथ ये सर्विस में दाखिल हुआ। इसकी 3 क्लासों में 467 अफराद तक की गुंजाइश है या ये 4 इंजन पर चलने वाला 137 टन तक का पे लोड जो कि 66,000 पाउंड तक का जोर पैदा करता है और इसके समुद्री सफर की रफ्तार 568 मील फी घंटा है और इसकी बेहतरी का अंदाजा देने के लिए इसकी रेंज 8,900 मील तक है। ये तजवीज़ करता मुसाफिर कॉन्फ़िगरेशन की नुमाइंदगी करता है। 747 के पिछले वर्जन के मुकाबले में 51 मजीद मुसाफिरों या 2 मजीद मालदार बोझ को बर्दाश्त कर सकता है, जबकि एक ही वक्त में 30% पुरसकून, 16 ज्यादा इंजन की बचत और बोइंग के मुताबिक दुनिया का तेज तरीन तजारती जेट, ये सब कुछ बारीकी तब्दीलियों के साथ बड़ी तब्दीलियों जैसे लंबा करने से मुमकिन हुआ। अपर डेक मजीद कमरा पेश करने के लिए एक खुमिदा सीढ़ी का इस्तेमाल करता है और 2 ओवरहेड बीम को घुमाता है और बिजली की खपत को कम करने के लिए सोलर स्टेट LED लाइटिंग का इस्तेमाल भी करता है। नंबर 12, मैकडॉनल्ड डॉगल KC-10 एक्सटेंडर। मैकडॉनल्ड डॉगल की तरफ से डिजाइन किया गया KC-10 एक्सटेंडर एक फौजी त्यारा है जो खास तौर पर दूसरे त्यारों को ईंधन भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कंपनी DC-10 त्यारों की बुनियाद पर हवा में पहला KC-10 एक्सटेंडर 1981 में सर्विस में दाखिल हुआ था और वो आज भी इतना ही इंतजार करते हैं। जहाज पर मुमकिन हद तक जगह स्टोरेज टैंक के लिए वक्फ है। KC-10 3,56,000 पाउंड तक का ईंधन लेकर ले जा सकता है
और इसमें खसूसी सेंट्रल लाइन फ्यूलिंग बूम भी है। इसके साथ एक डोंग और होस सिस्टम भी है जो कि स्टारबोर्ड की तरफ फ्यूलेज में अकब में नस्ब किया गया है। हालांकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इसका रिफ्यूलिंग सिस्टम अब भी काफी पेचीदा है, इसलिए इसे चलाने के लिए स्पेशल अमले की जरूरत होती है जो कि 2 पायलट एक इंजीनियर कॉकपिट से काम लेते हैं। नंबर 11, एयरबस A380-800। मोज़ेज़ नाज़रीन, मुसाफिरों की नकलो हमल की बहुत ज्यादा गुंजाइश वाले बाजार में बोइंग के गलबे का मुकाबला करने के लिए एयरबस ने A380 को डिजाइन किया। जब 2007 में सर्विस में दाखिल हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर हवाई जहाज बन गया, जिसकी लंबाई 238 फीट और बरों की लंबाई 261 फीट थी। यह एक मुकम्मल लंबाई वाला डबल डेकर त्यारा है जिसकी मामूल की तरतीब में 525 मुसाफिरों की गुंजाइश है, लेकिन इसे आसानी से बढ़ाकर 853 मुसाफिरों तक पहुंचाया जा सकता है। हवाई जहाज 4 ट्विन टर्बो फैन इंजन से चलता है जो हर एक में 78,000 पाउंड जोर पैदा करता है और ये इसे 561 मील फी घंटा की स्पीड पर 9,200 मील की हद फराहम करता है। इस तरह का हवाई जहाज तैयार करना वाकई नाकाबिले यकीन हद तक महंगा है और बदकिस्मती से एयरबस के लिए ऐसा लगता है कि कंपनी इस पर खर्च किए गए $25 बिलियन कभी वापस नहीं कर पाएगी। इस तरह का हवाई जहाज तैयार करना नाकाबिले यकीन हद तक महंगा है और बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि कंपनी अपने खर्च किए गए $25 बिलियन की वापसी कभी नहीं कर पाएगी। अगरचे एयरबस ने कामयाबी के साथ A380 और S246 की फराहमी की है, लेकिन कोरोना वायरस की वबाई मर्ज ने मजीद अहकामात को खत्म कर दिया है। ये सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है कि मौजूदा ऑर्डर स्लॉट की तकमील के बाद हवाई जहाज 2021 में पैदावार आना बंद कर देगा। नंबर 10, एंटोनोव AN-124 रुसलैन। सोवियत यूनियन एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो के जरिए तख्लीक किया गया। AN-124 रुसलैन पहली बार 1986 में एक भारी ट्रांसपोर्ट तैयारे के तौर पर सर्विस में दाखिल हुआ। ख्याल ये था कि यह बहुत बड़ा बोझ उठाने के काबिल होगा और ये 30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा भारी पैदावारी कार्गो जहाज बन जाएगा। फिर भी रूसी फिजाइया की खिदमत में यह जमीन पर किसी कौम के ज़ेरे इस्तेमाल सबसे फौजी अहम ट्रांसपोर्ट त्यारा है। ये हैरत अंगेज तौर पर 170 टन तक का कार्गो ले जा सकता है, जिसमें 6 अमले की जरूरत होती है, जिसमें शामिल पायलट, को पायलट, नेविगेशन चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और रेडियो ऑपरेटर, और हवाई अड्डों पर लोड मास्टर भी शामिल हैं। ये त्यारा 226 फीट लंबा है और इसके परों का फैलाव 240 फीट है। इसके ऊपर वाले हिस्से में 88 मुसाफिरों की गुंजाइश है। ये 4 प्रोग्रेस D18T बाईपास टर्बोफैन इंजन से चलता है जो कि 51,000 पाउंड पावर पैदा करता है। नंबर 9, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। मैकडॉनल्ड डोगल, जिसने 1917 में बोइंग के साथ जम किया, इसने 1980 की दहाई में C-17 ग्लोबमास्टर 3 को डिजाइन किया ताकि हमें एक नए डिजाइन करदा भारी ट्रांसपोर्ट त्यारे के साथ मिलिट्री फ्राहम की जा सके। मॉडल 1995 में सर्विस में दाखिल हुआ और 2015 में पैदावार खत्म होने से पहले 279 त्यारे बनाए गए। अब वो दुनिया भर में मुतअद्दिद मुख्तलिफ फौजों के जरिए इस्तेमाल किए गए हैं और इन्हें गैर मामूली तौर पर काबिल एतमाद पाया गया है। इसकी देखभाल की जरूरत के बगैर किसी दूसरे त्यारे की तरह इसके किरदार के लिए डिजाइन किया गया है। C-17 174 फीट लंबा और इसके परों का फैलाव हवा है सिर्फ 170 फीट से नीचे और 4 प्रॉन्टी वेंट F-17 F-117 टर्बोफैन इंजन से तकवीत याफ्ता है जो 2 पायलटों और लोड मास्टर के साथ 40,000 पाउंड का पावर पैदा करता है। यह हवाई जहाज 520 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जिसका मुकम्मल पे लोड 2700 मील तक है और वो सामान भी ले जा सकते हैं, जिसका वजन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 85 टन हो सकता है। इसका इस्तेमाल 102 पैराट्रूपर्स और 54 जख्मी मरीजों के साथ तिब्बी अमले या 3 आई स्टैक्स जैसी बड़ी गाड़ियों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, ह्यूज H-4 हरकुलिस। ह्यूज H-4 हरकुलिस अब तक की सबसे बड़ी उड़ने वाली कश्ती थी और 2019 में स्ट्रेटर लॉन्च की पहली परवाज ने किसी भी हवाई जहाज के परों के सबसे ज्यादा चौड़े होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन शायद सबसे हैरानकुन बात यह है सिर्फ एक ही तामीर किया गया था और ये एक ही बार उड़ा था। ये त्यारा, जिसे स्प्रोस गोज भी कहा जाता है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक ट्रांसएटलांटिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए अमेरिकी अफवाज समंदर में
जर्मन यू बोट्स का सामना करने के खतरे से दो चार होने की बजाय हवाई रास्ते में मौजूद और फौजियों को महफूज तरीके से बरतानिया ले जा सकती है। नजरिया में ये 60 टन तक का बोझ उठाने के काबिल होगा और इसे खुद हॉवर्ड ह्यूज ने डिजाइन किया था, जिसे H4 का नाम दिया गया। H4 के बारे में ज्यादा गैर मामूली बात यह थी कि जंगी कोशिशों के लिए दरकार कीमती मवाद के इस्तेमाल से बचने के लिए हवाई जहाज मुकम्मल तौर पर बुर्ज लकड़ी से बनाया गया था। ये 218 फीट लंबा और इसके परों की लंबाई 320 फीट थी। इसमें 28 सिलेंडर रेडियल पिस्टन इंजन जो 17 फीट से ज्यादा कुतर के प्रोपेलर्स को पावर देते हैं। इसने इसे 3000 मील की हद के साथ 250 मील फी घंटे की रफ्तार पर इसे हवा में उड़ाया। फिर भी हकीकत में ये अदादो शुमार कभी साबित नहीं हुए। वाहिद परवाज 1947 में जंग अजीम खत्म होने के काफी अरसे बाद हुई थी। कंट्रोल पर रंगों और बोर्ड्स पर मुतद्दद सहाफियों के साथ ये 135 मील फी घंटा की रफ्तार से पानी से उड़ान भरा, 70 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया और दोबारा लैंडिंग से पहले 1 मील का सफर तय किया, यानी ये सिर्फ 26 सेकंड के लिए हवा में गया था। नंबर 7, एयरबस बेलुगा एक्सएल। शायद ये अब तक का बनाया गया सबसे अजीब नाम का हवाई जहाज है। फिर भी एक बार जब एयरबस बेलुगा एक्सएल देखेंगे ये फौरी तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वहील की अनवा से मिलती जुलती नजर आती है, जो जदीद दौर के एक नए अंदाज के भारी ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबसे पहले 2018 में एयरबस के जरिए जाहिर किया गया था और 2020 में एयरबस ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस में दाखिल कर दिया गया। पीछे छोटे डिजाइन की बुनियाद पर इनमें से 5 हवाई जहाज उस वक्त काम कर रहे हैं और एक और 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। एयरबस बुनियादी तौर पर इन्हें मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के दरमियान हवाई जहाज के पुर्जों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करता है और बेलुगा एक्सएल इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसे खास तौर पर 2 XWB A350 परों को एक साथ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। खास तौर पर 2 A350 XWB विंग्स को एक साथ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा करने के लिए 270 फीट लंबे जहाजों का फैलाव सिर्फ 198 फीट से कम है और यह कार्गो होल्ड जिसका हुजम 78,000 मुकाब फीट है। नंबर 6, द B-52 स्ट्रैटो फोर्ट्रेस। नाकाबिले यकीन बोइंग B-52 स्ट्रैटो किला कंपनी। इसने 1950 की दहाई में अमेरिकी फिजाइया के लिए 1952 और 1962 के दरमियान 744 तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयार किया। ये फिजाइया की सलाहियतों के लिए एक मुतलिक गेम चेंजर था, जिसने ईंधन भरने से पहले 8,800 मील की रेंज के साथ 35 टन ऑर्डिनेंस ले जाने की सलाहियत पेश की। तैयारी का बुनियादी मकसद कोल्ड वार के दौरान जोहरी बम के लिए काबिल होना था, अगरचे वो यकीनन सिर्फ 159 फीट लंबे और 185 फीट के परों पर रवायती बम गिराने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। स्ट्रैटो फोर्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए 5 रुकनी अमले की जरूरत थी, जिसमें एक पायलट, को पायलट, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर, एक नेविगेटर और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर भी शामिल है। इसका वजन 132 टन से ज्यादा होता है। इससे पहले कि किसी भी सामान को हवा के काबिल बनाने के लिए लोड किया जाए, इसमें 33 टर्बो फैन इंजन और 17,000 पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं। नंबर 5, कैस्पियन सी मॉन्स्टर। 1988 तक बनाए गए सबसे अहम और सबसे भारी तैयारे होने का रिकॉर्ड रखते हैं। हैरत अंगेज तौर पर कैस्पियन सी मॉन्स्टर एक तजुर्बाती जमीनी असर वाला तैयारा था, जिसे 1964 में सोवियत नेवी के लिए बनाया गया। हवाई जहाज के तौर पर दर्जा बंदी के बावजूद इसे कश्ती की तरह समझा जाता था, क्योंकि इसे जमीनी असर से फायदा उठाने और 270 मील फी घंटा की रफ्तार से लोगों के सामान की नकलो हमल के लिए सिर्फ 33 फीट की बुलंदी पर परवाज करने के लिए डिजाइन किया गया था। सर जंग के दौरान 930 मील तक की रेंज में जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को पहली बार कैस्पियन समुद्री उर्फियत के बारे में पता चला, तो ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं था कि ये गाड़ी किस मकसद के लिए बनाई गई थी। आखिर में सिर्फ एक ही बनाया गया था, और जबकि इसे रडार से बचने के काबिल होने से फायदा हुआ क्योंकि ये नीचे से उड़ाया गया था। खोज की कम से कम ऊंचाई पर सोवियत यूनियन ने इसे काबिल अमल इस्तेमाल बनाने के लिए जद्दोजहद की। या तो 123 फीट के परों की लंबाई के साथ सिर्फ 302 फीट कम लंबा और एक टेल स्टेबलाइजर जो कि पूरे क्राफ्ट में 121 फीट था, 10 डोब्जीन VD7 टर्बो इंजन और हर एक के जरिए ताकत रखता था। 1965 में समुद्री उर्फियत ने 28,000 पाउंड थ्रस्ट तैयार किया और अगले 15 सालों में 1980 तक बाकायदा आजमाइशी परवाजें की। पायलट की गलती की वजह से यह कैस्पियन सी में गिरकर तबाह हो गया। इसे इतना शदीद नुकसान पहुंचा कि इसके साथ साथ कोई बज़ाहिर इस्तेमाल भी नहीं था। इसकी मुरम्मत न करने का फैसला किया गया।
जाए हादसा पर आज भी मलबा पानी के अंदर मौजूद है। नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। जबकि बोइंग के 747-400 और 747.8 का मकसद कार्गो सार्फिन है, जो कि दुनिया भर में सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपनी का बनाया हुआ सबसे बड़ा सलाहियत वाला हवाई जहाज एक और किस्म है जिसे 747 ड्रीम लिफ्टर कहते हैं। ये खास तौर पर खुद बोइंग के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था। 747 400 की 3 गुना सलाहियत के साथ अब तक सिर्फ 4 ही तामीर किए गए हैं। चूंकि 2007 में मुतारफ करवाया गया था और इनका इस्तेमाल बुनियादी तौर पर एक खास मकसद के लिए 787 ड्रीम लाइन्स के लिए इजरा को दुनिया भर की सप्लाई से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रवायती तौर पर हवाई जहाज के पुर्जे भी समंदर के जरिए पहुंचाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता है। फिर भी पुर्जों की आमद में काफी वक्त लगता है और बड़ी तादाद में ऑर्डर्स को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। 747 ड्रीम लिफ्टर एक मुआफ़क़त पजीर है जिसका मेन कार्गो कंपार्टमेंट इसका हुजम 56,000 फीट से ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा वजन की गुंजाइश 125 टन है। ये 235 फीट चौड़ाई पर मुसाफिर 747 से चंद फीट लंबा है, लेकिन इसके एक ही पंख हैं। ताहम 211 फीट की रफ्तार और रेंज को भारी से भारी बोझ की नकुल हमल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कुर्बान किया गया है। लिहाजा इसके PW4062 इंजन के साथ ये 4800 मील फी घंटा के फासले पर 545 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। नंबर 3, लॉकहेड C5 गैलेक्सी। लॉकहेड की तरफ से डिजाइन किया गया और पहली बार 1970 में मुतारफ कराया गया C5 कहकशां अमरीकी फिजाइया के लिए वाज़ेह तौर पर बनाई गई थी ताकि तवील फासले तक बड़े और भारी बोझ को ले जाया जा सके। ताज़ा तरीन वर्जन जिसकी तवक्को है कि कम से कम 2040 तक काम करता रहेगा, वो अब तक के सबसे बड़े फौजी तैयारों में से एक है जिसकी लंबाई 247 फीट है और परों की लंबाई सिर्फ 223 फीट से कम है, जिसमें 4 आम इलेक्ट्रिक CF6 टर्बोफैन इंजन हैं जो कि 51,000 पाउंड का पावर पैदा करते हैं। कहकशां की सैर की रफ्तार 525 मील फी घंटा है और इसकी रेंज 5005 मील तक है, जबकि इनकी ऑपरेशनल उम्र में 147 टन का कार्गो वजन होता है। C5 कहकशां का बहुत ज्यादा जरूरत की फराहमी से लेकर वसी पैमाने पर काम करने की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंटार्कटिका में मैकमर्डो एयर बेस में पेचीदा इलाकों में उड़ान भरने वाले फौजी साजो सामान की तैनात के लिए फिजाई सामान और यहाँ तक के नासा के लिए खलाई स्पेस शटल की नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। नंबर 2, एरोस्पेस लाइन सुपर गुपीज। सुपर गुपी एरोस्पेस लाइन के जरिए डिजाइन किया गया एक वसी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन हवाई जहाज है जो पहली बार 1965 में आसमानों पर गया था। सिर्फ 5 ही बनाए गए थे, लेकिन वो एक क्लाइंट की जरूरत खास तौर पर नासा के लिए बनाए गए थे। ये अब तक का बनाया गया बहुत प्यारा था और बाकी है जो मुकम्मल S4B स्टेज को ले जाने के लिए काबिल है, जो कि सैटर्न 5 रॉकेट का तीसरा मरहला है। और सुपर गुपीज नासा को 143 फीट लंबे और 156 फुट के परों के फैलाव के साथ चांद पर मिशन शुरू करने के लिए काबिल बनाने के लिए नागुज़ीर थे। सुपर गुपी में 4 एलिसन 501 टर्बो प्रॉप इंजन है जो 4 प्रोपेलर को ताकत देते हैं, जिनको चलाने के लिए 4 अफराद के अमले की जरूरत होती है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 250 मील फी घंटा है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज तकरीबन 2000 मील है, जबकि यह मुकम्मल तौर पर 26 टन तक भरी हुई है। अपोलो प्रोग्राम को ज्यादातर मुतबादल के हक में तवील अरसे से मंसूख किया गया है। सुपर गुपियों में एक भी नासा की तरफ से सहूलत के दरमियान अजरा की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अब इनके मुनफरिद डिजाइन और खलाई परवाज की तारीख में अपने मुकाम की वजह से दुनिया भर में नुमाइश के लिए देखे जा सकते हैं। नंबर 8, एंटोनोव AN-225 मरिया। ये 1980 की दहाई में तैयार हुआ और पहली बार दिसंबर 1988 में उड़ा, यानी इसे बनने में 8 साल लगे और ये अब तक का एक ही एंटोनोव AN-225 मरिया तैयारा बनाया गया और ये अब तक का बनाए जाने वाला सबसे भारा हवाई जहाज है। इसके साथ साथ इस वक्त प्रवास करने वाले किसी भी हवाई जहाज के परों का सबसे बड़ा फासला है। ये 275 फीट लंबा और इसके परों की लंबाई 290 फीट है। ये दरअसल सोवियत फौज के लिए बनाया गया था ताकि ब्रोन में इस्तेमाल होने वाले अहम अज्जा की फराहमी के लिए सामान पहुंचाया जा सके। खलाई प्रोग्राम और इसके जिस्म के ऊपर खलाई लॉन्च गाड़ी ले जाने वाले इसको हासिल करने के लिए इसे 6 प्रोग्रेस D18 टर्बो इंजन के जरिए फ्राहम करदा ज्यादा ताकत की जरूरत थी। हर एक 51,000 पाउंड तक का पावर पैदा करता है। हैरत अंगेज तौर पर
यहाँ तक कि 220 टन का कुल पे लोड लेकर इसे 500 मील फी घंटा की रफ्तार से 9600 मील की हद मौसर है। सोवियत मिलिट्री को जिस चीज की जरूरत थी, इसके लिए इब्तदाई तौर पर बहुत कामयाब होने के बाद ये मरिया को काम जारी रखना बहुत महंगा साबित हुआ। ये जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल हुआ, तहम जब इंटरनेशनल फ्राइट ट्रांसपोर्ट की माली मांग में इजाफा होना शुरू हुआ और ये अब भी खिदमत में है और ये आज भी बहुत ही हैवी और बल्कि सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही मजेदार लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को दबाकर हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।